एपिलेप्सी जैसे वर्ड है, कईयों को एपिलेप्सी का मतलब ही नहीं पता होगा। एपिलेप्सी को इंग्लिश में एपिलेप्सी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मिर्गी। ओके। आप लोग ने अपने घरों में देखा होगा कि मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, फिट पड़ रहा है, हुँ, सीज़र पड़ रहा है। और जब मैं घर में अकेली थी, सीज़र हो रहा था और साथ में वो मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। हुँ, लकीली घर में कुक था, उसने मुझे बचा लिया। पेशेंट इतना कन्फ्यूज़्ड कंडीशन में है, हुँ, उसको होश होश आ जाता है बट स्टिल दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड। हुँ, देयर इज़ वो सीज़र का कोई मेमोरी नहीं रहता। एपिलेप्सी वॉरियर्स पर्पल पहनते हैं टू मेक पीपल अवेयर अबाउट एपिलेप्सी। जैसे एड्स के लिए रेड कलर है, हुँ, कैंसर के लिए पिंक कलर है, सो वी वेयर पर्पल। तो पर्पल इज़ अ लैवेंडर फ्लावर व्हिच इज़ वेरी क्वाइट, हिडन, जो मिलता नहीं है। तो कोई ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ जिसकी वजह से सीज़र ट्रिगर हो जाता है? जैसे मैंने बताया आपको, जैसे हुँ, लैक ऑफ स्लीप, लेट नाइट पार्टी हो गई हुँ, और आपने जोश में आके दवाइयाँ मिस कर ली, हुँ। सो दैट विल कॉज अ सीज़र। टुडेज़ कन्वर्सेशन कट्स डीपर देन यूजुअल। आज हम बात कर रहे हैं उस चीज़ की जिसके लिए या तो लोग चुप रहते हैं या गलत समझ रखते हैं। एंड सिटिंग विद मी टुडे इज प्रीति सिंह, इंडियाज फर्स्ट एपिलेप्टिक पेशेंट ऑन टेडेक्स प्लेटफॉर्म, जिसे सोसाइटी वीकनेस समझती है बट शी टर्न्ड इट इनटू हर स्ट्रॉन्गेस्ट आइडेंटिटी। दिस इज नॉट अ सॉफ्ट एपिसोड, ये एक रियलिटी चेक है। Let's begin. Welcome to our show, Women Who Inspire. And today I have a very special guest with me, Preeti Singh. Preeti, welcome to our series, Women Who Inspire. Thank you so much, Prabdeep, for inviting me. I'm so glad we are talking about epilepsy and inspiring women. I think you are one of them, I'm one of them. Let's talk. प्रीति, जैसे आपने सबसे पहले फोकस किया अबाउट पर्पल कलर, सो आई कैन सी यू वेयरिंग पर्पल, सो इज देयर एनी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कलर? हाँ, प्रदीप, पर्पल कलर इज़ जैसे लैवेंडर होता है, पर्पल होता है, एक फ्लावर है जो बहुत ही यूनिक होता है, यूजुअली मिलता नहीं है। ओके। पर्पल इज़ द कलर फॉर एपिलेप्सी अवेयरनेस। हम लोग पर्पल एपिलेप्सी वॉरियर्स पर्पल पहनते हैं टू मेक पीपल अवेयर अबाउट एपिलेप्सी। जैसे एड्स के लिए रेड कलर है, कैंसर के लिए पिंक कलर है, सो वी वेयर पर्पल। तो पर्पल इज़ अ लैवेंडर फ्लावर विच इज़ वेरी क्वाइट, हिडन, जो मिलता नहीं है। हिडन इन द सेंस, दिस इज़ व्हाई वी आर टॉकिंग। एपिलेप्सी के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, स्टिग्मा समझते हैं, चुपचाप रहते हैं। दैट इज़ व्हाई उसको डिफाई करने के लिए हम पर्पल पहनते हैं कि पहनो और बात करो, स्टिग्मा से निकलो। इसके कोई झिझक नहीं होनी चाहिए टू टॉक अबाउट एपिलेप्सी। प्रीति, एपिलेप्सी जैसे वर्ड है, कईयों को एपिलेप्सी का मतलब ही नहीं पता होगा। सो कैन यू शेयर कि व्हाट इज बेसिकली एपिलेप्सी है क्या, और मतलब क्यों लोग इसके बारे में बात नहीं करते? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्रभ। एपिलेप्सी को इंग्लिश में एपिलेप्सी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मिर्गी। ओके। आप लोग ने अपने घरों में देखा होगा कि मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, फिट पड़ रहा है, हम्म। सीज़र पड़ रहा है। तो ज़्यादातर दुनिया यही समझती है कि माता आ गई, भूत प्रेत है, पर हम्म। दैट इज़ नॉट ट्रू। एपिलेप्सी एक साइंटिफिक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन है। जैसे आपका बिजली का बोर्ड होता है, उसमें हम्म। वायर्स होते हैं। घर में बिजली का बोर्ड है, कभी उसमें क्रैकिंग होती है, आग लग जाती है। हम्म। सिमिलरली ब्रेन के अंदर बहुत वायर्स हैं, बहुत बहुत वो वेन्स है अपनी, कभी वो क्लैश कर जाती है तो एक सीज़र पड़ जाता है। सो एपिलेप्सी इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो किसी को भी किसी टाइम भी हो सकता है। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि हेरिडिटरी है। मेरे को हुआ था 2 साल की उम्र से, कईयों को होता है 18 की उम्र में, 25 की उम्र में, एनी टाइम एनीवेयर हो सकता है। इसके एंड एपिलेप्सी जैसे हार्ट कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है, वैसे जैसे कैंसर है, वैसे एपिलेप्सी भी है। पर लोगों ने इसको इतना हवा बना के रखा है। एंड पुराने पुराने ज़माने के लोग समझते हैं भाई माता आ गई, क्योंकि फिट ऐसे पड़ता है, सीज़र ऐसे हम्म। पड़ता है। तो इसलिए मैं सब जगह यही स्प्रेड करना चाहती हूँ कि एपिलेप्सी इतना हवा नहीं है। इट इज़ अ कंडीशन जो कंट्रोल की जा सकती है, क्योर नहीं की जा सकती है। इट कैन बी कंट्रोल्ड विद मेडिकेशन, इट कैन बी कंट्रोल्ड विद ट्रीटमेंट। सीजर्स अगर दिन में 10-15 आ रहे हैं तो वो आप सही अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ। अपने आप देखो 25 टाइप के सीज़र्स होते हैं। आपको कौन-सा वाला सीज़र है, आपके लिए कौन-सी मेडिसिन है, वो न्यूरोलॉजिस्ट ही आपको बताएगा। और ओके। अगर आप कुछ लोग, तो बहुत लोग इनफैक्ट इंडिया में गाँव में बाबा लोग के पास जाते हैं, वो झाड़-फूँक कराते हैं। ये हम्म। बिल्कुल सही नहीं है। प्लीज़ टेक ट्रीटमेंट, इट कैन बी कंट्रोल्ड। आप लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ जी सकते हैं जैसे मैं जी रही हूँ। प्रीति, एक मुझे बताएं कि जैसे सिजर होता है, नॉर्मल बंदे को पता ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या हुआ, है हुँ, ना? जिसको आप जैसे कहते हैं कि 2 साल की उम्र में आपको हुआ, किसी को 18 साल की उम्र में होता है। तो हुँ। अचानक जब सिजर होता है तो
क्या फीलिंग क्या आती है उसमें? सीज़र लाइक आई सेड 45 टाइप ऑफ सीज़र्स होते हैं, अलग-अलग ओके। टाइप के। हुँ। मेरे को सिर्फ़ 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लैंक सीज़र, एक होता है फोकल सीज़र, जो मैं बाकियों की सीज़र तो नहीं बता सकती बिकॉज़ आई माइ सेल्फ एम अ पेशेंट। पर ओके। जो मेरे टाइप सीज़र होते हैं उसमें मैं फर्स्ट एड बता सकती हूँ। जैसे अगर मैं गिर गई हुँ। और भीड़ में, जो मेरे साथ बहुत बार हुआ है रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, भीड़ में कोई लोग हों, अगर आई फॉल इन फ्रंट ऑफ यू, तो हुँ। आप क्या करोगे? यू विल फर्स्ट एड आई एम टेलिंग व्हिच आपके ऑडियंस मस्ट लिसन। जैसे लिटा दिया, लेफ्ट साइड में लिटा दिया, और कोई जैकेट हो, पर्स हो, वो सिर के नीचे रख दें, क्योंकि सिर हमेशा ठक 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 ऐसे, पूरा होल बॉडी विल गो इन जर्क्स। ओके। तो सिर नीचे लगेगा, तो कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं आसपास, उनको हटा दो। हुँ। भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि वो आधे लोग तो सेल्फी ले रहे होते हैं, आधे लोग हैरान होते हैं हो क्या रहा है, हुँ। डर के मारे भी कंफ्यूजन होता है उनको, तो हुँ। उनको दूर कर दो, क्योंकि जो पेशेंट है वो ऑलरेडी एक पूरे बॉडी स्पैज़म में जा रहा है। वो आप हम लोग लेफ्ट साइड में इसलिए करते हैं ताकि उसका थूक अंदर ना चले जाए, वो चोक ना हो जाए। ओके। फिर उसके बाद आपने उसको, विद इन 1 मिनट सीज़र विल फिनिश। तो उसके बाद उसके देख लो मोबाइल में अगर कोई फैमिली मेंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उनको कॉल कर लो। उसके जो वैल्यूएबल्स हैं, पर्स, मोबाइल संभाल के रखो, क्योंकि ऐसे मोमेंट पे आस-पास ऐसे अनकाइंड लोग होते हैं, वो चोरी भी कर लेते हैं सामान। मेरा हुँ। बहुत बहुत बार चोरी हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। सो उस टाइम उसको लिटा दो, एंड जब वो होश में आएगा, विद इन 1 मिनट पेशेंट होश में आ जाता है, और उसको उसको आप बात करो, वी आर देयर विद यू। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ आप लोग का साथ होना चाहिए, कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अबैंडन नहीं कर रहे। हुँ। वो डर लगा रहता है हम सब पेशेंट्स को, कहीं भी सीज़र हो जाए किसी टाइम भी, तो हमको अबैंडन लोग करके चले जाते हैं। सो ओके। यू हैव टू जस्ट बी देयर, रीअश्योर देम कि, अगर मैं तो ये बार-बार बोलती हूँ, अगर आपने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, ये अच्छा काम कर दो, इट्स अ बिग बिग कर्मा। हुँ, और हुँ, उसको हुँ। घर वाले आ गए तो ठीक है, नहीं तो उसको घर सेफली पहुँचा दो, क्योंकि पेशेंट इतना कन्फ्यूज़्ड कंडीशन में है, हुँ। उसको होश होश आ जाता है, बट स्टिल दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड। हुँ। देयर इज़ वो सीज़र का कोई मेमोरी नहीं रहती। हाँ, जैसे मेरी टंग कट जाती है, मेरे हाथ फिस्ट ऐसे हो जाते हैं, आँखें ऊपर चली जाती हैं, हुँ। तो दिस ऑल हैपेंस ड्यूरिंग द सीज़र। हुँ, तो हुँ। वो बहुत इंटरनल इंजरीज़ होती है, बॉडी बहुत पेन करती है सीज़र के बाद। हुँ। तो मतलब पूरा मसल्स हिल जाती है अंदर से। सो ओके। इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट स्टेट टू बी इन। हुँ। उस टाइम तुम उनको लोग देख रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, दैट इज़ नॉट राइट। उस हुँ। टाइम आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है। ओके, सो यू से कि अगर जो फर्स्ट एड है वो सिर्फ़ उतना ही है कि हम उसको लेफ्ट साइड लिटा दें हाँ, एंड हाँ। उससे वो बेटर फ़ील करता है? लेफ्ट साइड लिटा के तो थूक बाहर आ जाएगा, हुँ, अंदर हुँ। चोक नहीं होगा ना। ओके, लेफ्ट जो साइड और सलाइवा है वो बाहर सिर रहेगा। के नीचे कुछ कुशन कर दो, ठीक है। ताकि द पेशेंट इज़ नॉट अंडरगोइंग एनी इंजरी। ओके। आस-पास जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, हुँ, अगर हुँ, हुँ। बाहर नहीं हो, घर में भी कितनी बारी होता है, तो हुँ। शार्प ऑब्जेक्ट्स मेरे बेडरूम में शार्प ऑब्जेक्ट्स मैंने अलग-अलग कर दिए। अगर ओके। मैं गिर भी गई तो मुझे लगेगा नहीं। ओके। सो दैट वे अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हू आर पेशेंट्स, वो घर में अपने बेड के पास पिलोज़ रखते हैं, ताकि हुँ। गिर भी जाएँ तो उनको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा हेड पे, और हुँ। फर्दर इंजरी नहीं होएगी। बिकॉज़ ओके। समटाइम्स लाइक मी, मोस्ट पेशेंट्स आर लिविंग अलोन। हुँ, सो हुँ, हुँ। यू डोंट मतलब खुद का सेल्फ केयर करना ज़रूरी है। हुँ। एंड इस सीज़र में जैसे हमने ये जब एपिसोड होता है, तो अगर सपोज़ आपके आस-पास नहीं है, तो व्हाट इज़ द वर्स्ट कंडीशन ट्राई जो टू एक हैव पेशेंट को हो सकता है? हाँ, मेरे साथ हुआ है, जब हुँ। आस-पास कोई भी नहीं था, तो आई थिंक हमेशा रब जी ने मेरी मदद की है, गॉड हुँ। सेव्ड मी। पर कोई नहीं होता, पर थोड़ी-थोड़ी इंजरी हो जाती है, फेस में लग जाता है उधर, हुँ। बट उससे पहले प्रिकॉशंस, आई एम टेलिंग यू प्रिकॉशंस, हुँ। जब बिफोर अ सीज़र कम्स, थोड़ा-सा फीलिंग आती है कि होने वाला है, ऑरा आ जाता है, एक फीलिंग हो जाती है, बॉडी को फीलिंग हो जाती है, इंट्यूशन होती है, फीलिंग होती है, बॉडी फील्स दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। हुँ, हुँ। मुझे हमेशा ऑरा आता है, मैं या कुछ भी कर रही होती हूँ, लेट जाती हूँ, कभी पार्टी में जाना है मुझे, हुँ। और मुझे लग रहा है ऑरा हो रहा है, मुझे हुँ। सीज़र आने वाला है, आई कैंसल द प्लान। हुँ। सो यू हैव टू टेक योर ओन प्रिकॉशंस, यू नॉट टू मिस योर मेडिसिन्स। हर सीज़र के ट्रिगर्स होते हैं। ओके। सो नॉट टू मिस योर मेडिसिन्स, जैसे फ्लैशिंग लाइट्स क्लब में होती हैं, हुँ। फ्लैशिंग लाइट्स कैन कॉज अ सीज़र, लैक ऑफ स्लीप इफ यू डोंट टेक प्रॉपर स्लीप, हुँ। लैक ऑफ आजकल वो है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, हंग्री रह लो पतले होने के लिए, इफ यू डू टू मच ऑफ दैट, इट हुँ। कैन टू मच ऑफ हंगर कैन कॉज सीज़र। सो ओके। आप अपने सब पेशेंट्स को अपने डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करना है कि ट्रिगर्स क्या हैं हमारे, ताकि सीज़र अवॉइड हो सके। प्रीति, एपिलेप्टिक पेशेंट्स को कोई प्रिकॉशंस हैं जो आप बताना चाहती हैं उन्हें लेनी चाहिए? बिल्कुल प्रभ, पहले तो यू शुड नॉट ड्राइव। माई आई एन अपील टू योर ऑडियंस, जिस जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स सुन रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स सुन रहे हैं, हुँ। बिल्कुल ड्राइविंग नहीं करना चाहिए अनलेस यू गॉट योर क्लियरेंस फ्रॉम योर डॉक्टर।
बिकॉज थोड़ा एपिलेप्सी मेडिसिन आर इन योर ब्लड, और आप जोश में आके आप ड्राइव कर रहे हैं, एनी टाइम रोड पे भी सीजर हो जाए, आपको तो इंजरी होएगी, आपने गाड़ी ठोक दी, जो मासूम आदमी घर जा रहा है, यू विल बैंग इनटू देम आल्सो. Okay. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू ड्राइव वाइल यू आर अ पेशेंट. एंड आई नो, मतलब मैंने भी क्योंकि एक बार गलती की थी, ड्राइव की थी और मैं रोड पे जा रही थी और मैं फ्रीज हो गई. सामने ट्रक आ गया, ट्रक और मेरे बीच में एक आदमी आ गया, एंड आई कुड नॉट, आई फ्रोज, आई हैड अ मिनी सीजर ऑन द रोड. मैं ब्रेक नहीं लगा पाई, वो लकीली उसको लोगों ने खींच लिया, बचा लिया. सो आफ्टर दैट आई एडवाइज एवरीबडी, मत करो ड्राइविंग. आराम से कैब में, शॉफर ड्रिवन कार में घूमो, बस में जाओ, बिकॉज आपको फर्स्ट एक्सेप्ट करना है आपकी कंडीशन हो गई है और एपिलेप्सी आपको हो गया है, तो आपने एक्सेप्ट कर लो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, अब मेरे को इसके सोल्यूशन ढूंढने हैं, और प्रॉब्लम्स ऐड लाइफ में मत करो. सेकंड प्रिकॉशन आई से इज कि प्लीज डू नॉट ड्रिंक. थोड़ा थोड़ा माइल्ड ड्रिंक, वन ऑड सिप यू कैन टेक, बट व्हेन यू ड्रिंक यू कैन सीजर हो सकते हैं. अपनी मेडिसिन मिस नहीं करनी है, अपनी स्लीप मिस नहीं करनी है. देयर सो मेनी ट्रिगर्स जो आपको ये प्रिकॉशंस अपने ध्यान रखना है कि सीजर हमारा बेसिक अपने आप को गार्ड करना है कि सीजर नहीं आना चाहिए. तो कोई ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ जिसकी वजह से सीजर ट्रिगर हो जाता है? जैसे मैंने बताया आपको, जैसे लैक ऑफ स्लीप, लेट नाइट पार्टी हो गई, और आपने जोश में आके दवाइयाँ मिस कर ली, सो दैट विल कॉज अ सीजर. इट विल कॉज, आई मीन वो डेफिनेट है कि मतलब अब जैसे मैं अपने मोबाइल में मॉर्निंग इवनिंग अलार्म लगाती हूँ फॉर मेडिकेशन, तो यू हैव टू कीप अ डायरी, कीप अलार्म्स टू रिमाइंड योरसेल्फ. एंड लोगों पे, अपने फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंड करना बंद करो. मतलब दे हैव टू लीव देयर ओन लाइव्स. यू आर ग्रोन अप. खुद अपने अपने ना एपिलेप्सी को इतना, मैं पेशेंट्स को बताती हूँ, इतना अपना हवा मत समझो एपिलेप्सी हो गया खत्म हो गई ज़िंदगी. अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है. एपिलेप्सी आपका बहुत माइन्यूट पार्ट है आपकी लाइफ का. देयर सो मच टू डू इन लाइफ. अगर आप ड्राइव नहीं कर सकते, घर से काम करो, इतना काम कर सकते हो. मैं तो घर में बैठ के जो स्टाफ है उनके आईडीज, आधार कार्ड वगैरह बनाती रहती हूँ. आई डू सो मच फ्रॉम होम. तो आप इतना कुछ कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो. डोंट थिंक ओ आई एम डिसेबल्ड, मुझे एपिलेप्सी हो गई, मैं बीमार हूँ. नहीं, पहले अपने दिमाग से निकालो, फिर दुनिया के दिमाग से निकलेगा. प्रीति, नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते. दे हाइड द कंडीशन. जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं वो हाइड करते हैं. तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि इसको हाइड करना चाहिए या आपने इस चीज़ के बारे में ओपन होना चाहिए? प्रभ, आई विल टेल, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये अगर आपके माइंड में है तो आप अपनी ज़िंदगी एक तो जी नहीं सकते, वेदर आपको आप एपिलेप्सी पेशेंट हो या नहीं हो. सो अगर आप जैसे जॉब के लिए जा रहे हो, अपने जॉब इंटरव्यू में आपने छुपा दिया कि आई एम एपिलेप्टिक, तो हो सकता है आपको सीजर हो जाए, ऑफिस में आपको बदनाम करके निकाल दें. इट इज़ वेरी गुड अगर आप बताएं और आपकी ऑनेस्टी की वजह से लोग आपको हायर करें. बिकॉज आई बिलीव अगर भगवान ने हमको एक डिसऑर्डर दिया है तो 4 टैलेंट्स दिए हैं. मोस्ट एपिलेप्सी पेशेंट्स आई नो आर सो हार्ड वर्किंग, दे आर सो सिंसियर. सो इट इज़ जस्ट अ वेरी नॉर्मल डिसऑर्डर. वो दिमाग, अगर हमारे दिमाग में रहेगा ओ मुझे एपिलेप्सी है, मैं डिसेबल्ड हूँ, तो फिर दुनिया के दिमाग में भी जाएगा. यू हैव टू मेक योर सेल्फ मच बिगर देन एपिलेप्सी. लोग, लड़कियां बोलती हैं मैम हम बताएंगे तो हमारी शादी नहीं होगी. पेरेंट्स उनको बोलते हैं मत बताना. बट आई वुड सजेस्ट टू यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज़, बताओ जो सही पार्टनर आपके लिए, वो आपको इसके साथ एक्सेप्ट करेगा. क्या पता शादी के बाद आपको एपिलेप्सी हो जाए, फिर क्या करोगे? सो नेवर हाइड एंड यू मस्ट कम आउट इन द ओपन. मेरा चैनल, आई हैव अ यूट्यूब चैनल. जो भी आना चाहे, एपिलेप्सी के बारे में बात करना चाहे, आई विल पक्का कॉन्टैक्ट देम ऑन माई इंस्टाग्राम. दे कैन कॉन्टैक्ट मी, फेसबुक दे कॉन्टैक्ट मी, एंड आई विल टेक योर इंटरव्यू. आई वॉन्ट यू टू कम आउट इन द ओपन एंड टॉक अबाउट इट. जितना हम सब मिल के बात करेंगे, स्टिग्मा इसका कम होगा. इसमें मैं थोड़ा सा पूछना चाहती थी कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कि दिन में, हफ्ते में, महीने में, कैसे ये इसकी क्या फ्रिक्वेंसी होती है? सीजर्स की, इट डिफर्स. सीजर्स की, सीजर्स it differs from patient to patient. ओके. It's like suppose there's a patient with a heart problem, तो उसको कितना frequently हार्ट अटैक आता है, कितना उसके स्टेंट्स लगे हुए हैं, depends from patient to patient. How frequent it is. Like I've had last seizure 2 years back. Somebody has 2 days back. They have 5 in a day. तो उनकी फ्रीक्वेंस डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट, उनके क्या ट्रिगर्स है, उनका इंटेंसिटी ऑफ द एपिलेप्सी इज हाउ डीप, वो डॉक्टर ही, उनका न्यूरोलॉजिस्ट ही बता पाएगा. ओके. सो इट डिफर्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. यस यस. प्रीति, मैंने एक सुना था आपका जो डॉग है, ही इज ऑल्सो एपिलेप्टिक. Yes. सो हाउ यू बोथ टेक केयर ऑफ ईच अदर? Oh, he is my sweetheart. He's my baby. I adopted him.
एंड उसको किसी ने अबैंडन किया था बिकॉज ऑफ एपिलेप्सी, सो आई गॉट टू नो एंड आई अडॉप्टेड हिम। मतलब उसको इतना प्यार, इतना एक्सेप्टेंस दिया घर में, अब उसके पीछे पीछे हम भागते, वी आर हिज पपीज एंड ही इज़ द किंग ऑफ द हाउस। तो हाउ ही टेक्स केयर ऑफ मी इज़, मैं एक बार गैस पे खाना बना रही थी एंड मेरे को ऑरा हुआ एंड कि मुझे कुछ होने वाला है, एंड he started sensing and he barked so loudly, woke up my father and my daughter. They came in time, they pulled me from back from the gas और मेरे को नीचे सीजर हो गया। अगर वो नहीं भौंकता तो मैं गैस के ऊपर गिर सकती थी। सो माई मैसेज टू योर ऑडियंस इज, अगर आप पेशेंट हैं, आपके घर में कोई भी एपिलेप्सी पेशेंट है, एक प्लीज़ डॉग को अडॉप्ट कीजिए। इनको एक ऑरा, एक सेंस हो जाता है कि सीजर आने वाला है, या इनको जैसे इनको पता चलता है जैसे अर्थक्वेक आने वाली है, वैसे इनको सीजर का भी पता चल जाता है। सो अ डॉग विल बी अ कंपेनियन टू यू, आपको वॉर्न भी करेगा। और वैसे भी अपने देश में कितना अडॉप्टेड डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स को लोग दे आर जस्ट दुकार रहे हैं, उनमें से किसी को अडॉप्ट कर लो, they will have a home and you will have a constant bodyguard next to you. Okay, they are that useful. They are that useful during a seizure. They tell you, they bark and they let, मतलब फैमिली मेंबर्स को बता देंगे कि कुछ होने वाला है। So जैसे योर डॉग इज एपिलेप्टिक, तो उसके भी कोई एपिसोड्स हैं? हाँ, उसके जब वो मेरे पास आया था बहुत एपिसोड्स होते थे। सो देन आई कंसल्टेड अ वेट, उसको मेडिसिन दी, गार्डनल, धीरे धीरे रोज देते थे। अब वो मेडिसिन, ही इज ऑफ मेडिकेशन बिकॉज basically we just want to be accepted and loved with our disorder. I accepted and loved him, उसकी medicines reduce हो गई, बिल्कुल बंद हो गई, अब उसके seizures बंद हो गए। So he is now just playfully and hyperactive now. You know, so ये animals में भी है? Animals में भी है, animals में भी, not In only dog. particularly the dog? No, it's also in cows and cats. It happens. It's there. Yes. So this is देखा जाए तो it's a normal thing, but लोग इसे बहुत हवा बना के हाँ, रखते हैं कि पता बिल्कुल, नहीं क्या जैसे हो गया। डॉग्स को कैंसर होता है, फीवर होता है, वैसे इंसानों को होता है, वैसे एपिलेप्सी उनमें भी है। So and it can be, it can be controlled. We need love and acceptance. That's all. प्रीति, जैसे आपने बताया था कि एक आपका एपिसोड था फिजिकल असॉल्ट का, सेक्सुअल असॉल्ट का ड्यूरिंग द सीजर्स, तो हाउ आपने उसको कैसे मैनेज किया? और बहुत लोगों के, अगर आपके साथ हुआ है तो ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती होगी, तो लोग इस बारे में बात करते हैं जैसे आपने ओपनली आके बताया? ये प्रब मुझे भी बहुत टाइम लगा टू ओपन अबाउट इट। वंस आई वाज 15, आई वाज मोलेस्टेड बाय माय ट्यूटर, और जब मैं घर में अकेली थी, सीजर हो रहा था, साथ में वो मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। लकीली घर में कुक था, उसने मुझे बचा लिया। एंड वंस आई वाज 29, माय बेबी मेरी छोटी थी, एंड उस टाइम जो घर में जो सर्वेंट था, ही ट्राइड टू मोलेस्ट मी। तो मैं इतने साल चुप रही क्योंकि वही था का लोग क्या कहेंगे, वो डर के अंदर मैं चुप थी। बट व्हेन माय डॉटर ग्रू अप, आई सेड मैं उसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तो बहुत बहुत लड़कियाँ होंगी बाहर, बहुत लड़के होंगे बाहर जिनको सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, नॉट रिलेटेड ओनली टू एपिलेप्सी, बट हो रहा होगा, एंड आई नीड टू टॉक अबाउट इट। व्हेन आई केम आउट इन द ओपन, लॉट ऑफ गर्ल्स, लॉट ऑफ बॉयज कॉन्टैक्टेड मी कि मैम हमारे साथ भी हो रहा है पर हम बोल नहीं पा रहे हैं। आई सेड आई कीप इनकरेजिंग देम, बोलो, क्योंकि ज़्यादातर जो आपको असॉल्ट करते हैं घर वाले ही होते हैं। वेदर इट इज़ अ बॉय, वेदर इट इज़ अ गर्ल, घर वाले ही असॉल्ट करते हो, जान पहचान वाले जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, वही ज़्यादातर आपको असॉल्ट करते हैं, सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। अगर आप बोलोगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे, कल वो किसी और को करेंगे। सो यू नीड टू स्पीक अप। आई रीच आउट टू यू, टू योर ऑडियंस की गर्ल्स, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू स्पीक आउट। अगर आप नहीं बोलोगे, अगर आप जैसे सो मेनी गर्ल्स, यंग गर्ल्स आई नो, वो सफ़र करी जा रही हैं पर बोलने की हिम्मत नहीं हो रही कि मम्मी क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे। आई सेड बोलो, यू नीड टू टेल देम, एंड ओनली देन जो आप कर रहा है, गलत काम आपके साथ कर रहा है, तभी वो चुप होगा, नहीं तो वो करता जाएगा, एंड योर मेंटल हेल्थ विल गेट स्पॉइल्ड। आज तक मैं उस सेक्सुअल असॉल्ट की थेरेपी ले रही हूँ। मतलब मेरे को एक आदमी के टच से इतना डर लगता है, बिकॉज मेरे को वो खौफ बैठ गया मन में। सो इट विल टेक लाइफ टाइम, निकल जाती है उसको अपने आप को ठीक होने में। सो प्लीज़ गर्ल्स एंड इवन बॉयज़, आजकल बॉयज़ आर ऑल्सो बीइंग असॉल्टेड, एंड मेरा तो हुआ था ड्यूरिंग अ सीजर, दैट इज़ डिफरेंट, बट देयर मे बी, वेदर एपिलेप्सी हो या नहीं हो, कोई और डिसऑर्डर हो या ना हो, घर घर की कहानी है, ये हो रहा है। एंड प्लीज़ आप अपनी आवाज़ उठाएं, प्लीज़ बात करें। मुझसे नहीं बात करना चाहते, घर वाले में किसी को ट्रस्ट करते हैं, उनसे बात करें, या आई एम अ स्ट्रेंजर, मुझसे बात करें, इट्स बिटवीन यू एंड मी। अभी हमने देखा है आजकल जेनजीज हैं, दे आर वेरी ओपन, उनके साथ कुछ भी होता है, दे आर वेरी वोकल एंड ओपन। ये जो आपको लगता है कि जेनजीज के साथ भी है, या जो हमारे जैसे 90s वाले हैं? क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा होता था छुपाना
किसी को ये नहीं बताना, वैसे नहीं बताना, हम्म मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं हाइड कर लूं। बट जो आजकल के जेंजीज है, दे वेरी वोकल अबाउट एवरीथिंग। यस तो आपको लगता है कि जेंजीज के साथ भी है, या हमारे वाले जो सेगमेंट था, हमारा 90s वाला सेगमेंट या उससे भी ओल्डर सेगमेंट, ये वहीं पे ही चल रहा है सिर्फ? नहीं, आजकल भी है। आजकल इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से थ्रू योर प्लेटफॉर्म, द बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इट इज़ सो आई एम सो ग्लैड द यंग जनरेशन बातें बोल पा रही हैं, दे आर एबल टू वॉइस इट आउट, एंड आई थिंक हमारे बच्चे मच मच स्मार्टर हैं दैन अस। दे विल नॉट टॉलरेट अब्यूज़, एंड इट इज़ वेरी गुड दैट इट इज़ हैपनिंग एंड दे कैन स्पीक अप। एंड हमारे ज़माने, मतलब मैंने अपनी किताब लिखी थी, तो यंग गर्ल्स आई कि मैम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, क्योंकि मेरी अपनी मम्मी को पढ़ाना चाहती हूँ। वो इतने सालों से शी इज़ अंडरगोइंग डोमेस्टिक वायलेंस, पर बोल नहीं पा रही हैं। तो आपने ये बुक बहुत हिम्मत दे रही है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट, डॉटर्स ने आके मुझे बोला, सो आई डिड दैट फॉर देम, आई ट्रांसलेट। सो आजकल के जेन जी आई थिंक इज टीचिंग अस अ लॉट। वी उनसे हिम्मत मिल रही है बोलने की, एंड आई वुड प्रे टू लेडीज एंड मैन ऑफ आवर एज, उनसे हिम्मत लेके, अभी इट्स नेवर टू लेट टू स्पीक अप, बोलो। जैसे आपने बोला आप एक बुक लिख रही हैं, बुक लिखी है आपने, तो उसका क्या, व्हाट इज द कंटेंट इन दैट बुक? आई रोट दैट वाज क्रॉसरोड्स, इट वाज द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, एंड उसको एक दो अवार्ड्स मिले थे कि मैंने मेरी मैरिड लाइफ में कैसे, how I suffered, and how there were good times and bad times, and how I went through a divorce. So it was not a biography, but it's written in a fiction. And so much of like this domestic violence, physical abuse, emotional abuse I went through. But I think almost 90% of Indian women go through this, पर वो बोल नहीं पाती. They're not able to express it. वो सहती रहती कि घर वालों ने बोला इसमें adjust करो. So I would tell the young girls who are getting married, or even the men getting married, never tolerate abuse. चाहे physical हो, emotional हो, दबाओ उसको, वापस दो, मतलब, और if you cannot stage come कि tolerate नहीं हो रहा है, then leave. Like they say, we don't want our daughters to come back in a coffin, we want you to come back hale and hearty. और आपने कभी ये सोचा कि मैं बोलूं? एक स्टेज आया कि 14 years मैरिज में मैंने देखा बन नहीं रही बात, प्रेशर कुकर बर्स्ट हो गया, एंड आई वॉकड आउट विद माई डॉटर। तो उसके बाद मैंने, मतलब खुद अंदर से आवाज़ आती तो बहुत हिम्मत होती है। तो जब मुझे हिम्मत होगी, नाउ आई कैन स्पीक अबाउट इट, बिकॉज मैं साथ ही साथ जो मैं कर रही थी, मेरी बेटी देख रही थी, छोटी सी थी, तो आई हैड टू बी द रोल मॉडल कि ये जो देखिए इसमें भी हिम्मत होए, कि ये ना सोचे कि मैरिज ये होती है कि टॉलरेट ही अब्यूज़ करना है। अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, डॉक्टर है, सर्जन है, शी नोज इट डजंट हैव, सर्टन थिंग इज नॉट टू बी टॉलरेटेड। इनफैक्ट अब वो मेरी मम्मी बन गई है। प्रीति, एज वी डिस्कस्ड, आपका यू आर डिवोर्स्ड, राइट? यस। बट मैंने साथ के साथ ये भी सुना था कि यू बोथ आर गुड फ्रेंड्स नाउ. Yes. So, divorce आपका हुआ, but now you're good friends. So, how you relate this thing? See, very important question, very lovable question. I mean, your audience must listen to this. आजकल मैं देखती हूँ कि डाइवोर्स हो जाते हैं, बिटरनेस हो जाती है। I believe ज़िंदगी बहुत छोटी है। जब कुछ टाइम, जैसे मैंने 14 साल साथ गुजारे हस्बैंड के साथ, सो इट्स बेस्ट, एंड वी नो ईच अदर वेरी वेल, इट्स बेस्ट टू एटलीस्ट बच्चों के लिए भी एमिकेबल। अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर भी आप पार्ट कर सकते हैं एज टू डिसेंट ह्यूमन बींग्स। क्या कभी कभी दो अच्छे लोग कंपैटिबल नहीं होते। तो मेरे हस्बैंड और हमारा भी डाइवोर्स में बहुत थोड़ा मेसी था। बहुत कोर्ट में धक्के खाए, फिर रियलाइज़ किया कि सिर्फ लॉयर्स पैसे कमा रहे हैं, हमारा कुछ हो नहीं रहा है। तो हमने भी सैट डाउन एंड हमने म्यूचुअल डाइवोर्स ले लिया। और अभी जैसे कुछ डाउट होता है मुझे, मैं उन्हीं को कॉल करती हूँ कि मैं क्या करूँ, बिकॉज उनको पता है मेरे गुड पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, कि मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ कि नहीं हैंडल कर सकती। और कभी वो मुझसे बात करते हैं कि उनको किसी चीज़ में, डॉटर के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। हम दोनों का बस एक ही एम है कि बच्चा ठीक से सेटल हो जाए, उसकी लाइफ ठीक हो जाए, और वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। तो वाई गेट बिटरनेस इनटू इट? दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि जो कि आजकल लोग, जब भी हम डिवोर्स का सुनते हैं तो हमेशा ये सुनते हैं कि लड़ाई झगड़ा, बिटरनेस, बट दिस इज़ एक बहुत अच्छा एक मैसेज है कि ऑन द टेबल बैठ के अगर दो बंदे, ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ है, जब साथ रह रहे, हो सकता है वो चीज़ कंपैटिबिलिटी ना बने, बट
अगर पार्ट वेज भी करने हैं तो एक अच्छे नोट पे ही करने चाहिए सो दैट यू कैन बी गुड फ्रेंड्स। यस, आई मीन जब भी किसी से भी पार्ट करो, नॉट ओनली मैरिज, एनी रिलेशनशिप, एनी बॉन्ड, आई थिंक जाते जाते पार्टिंग वर्ड शुड बी वेरी ब्यूटिफुल एंड काइंड। तो क्या पता कल हो ना हो, अगला बंदा हो ना हो, तो एटलीस्ट ये ना मन में ग्रज नहीं होना चाहिए कि मैंने नास्टी वर्ड्स बोले थे और वो ख़त्म हो गया, और यू नो कुछ भी, आई बिलीव पार्टिंग शुड बी ब्यूटिफुल। सो यू रेज्ड योर डॉटर योरसेल्फ एज अ सिंगल मदर? यस, डिवोर्स के बाद पूरा मतलब उसका स्कूल था, आना जाना, पिकअप, ये सब मैंने किया। इट वाज नॉट इजी बट इट वाज नॉट इम्पॉसिबल। मतलब कहते हैं जब भगवान तुम्हें किसी मुसीबत में डालता है, उस मुसीबत में लड़ने की शक्ति भी देता है। So I don't know, I got the strength, and yes, my ex-husband was fully there, fully there in the participation of the daughter, though he was in US, but financially he supported, and daughter जैसे grow up हो रही थी तो father's participation was very much required. मैं आजकल बहुत सुनती हूँ कि पेरेंट्स, मदर्स एंड फादर्स बच्चों को अपने मदर और फादर से मिलने नहीं देते, विच आई बिलीव इज़ वेरी अनकाइंड। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे तुम्हारे जितने मेल फ्रेंड्स हों, जितने फीमेल फ्रेंड्स हों, फादर एक ही होता है, मदर एक ही होती है। सो यू कैन नॉट चेंज दैट। सो उनको अपने पेरेंट्स, लाइक मैंने अपने हस्बैंड को अपने बेटी से कभी दूर नहीं रखा, वो मिलती रही, और थोड़ा उनकी पर्सनालिटी भी आनी ज़रूरी है बच्चे में। एंड आई नेवर स्टॉप टू, यू कैन से हमने वी को पेरेंटेड, and now my daughter is a surgeon in US. Oh, great. And I don't know, I just say मैं तो इतनी इंटेलिजेंट, मेरी तो बच्ची नहीं हो सकती। पर जैसे आपने बोला कि आपके हस्बैंड यूएस में थे और आपकी ये एपिलेप्सी वाली कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आपने उसे कैसे रेज किया, बीइंग आप ही इज देयर एंड यू आर हियर टेकिंग केयर ऑफ हर? इट वाज सीजर्स होते थे, मेरी बेटी मुझे संभालती थी। मतलब कभी कभी रात को होते थे बेड में, एंड शी वाज हैंडलिंग मी। वो अपना पढ़ाई भी कर रही थी, खुद खाना भी बनाती थी, खुद टिफ़िन बना के जाती थी, और मेरे को भी हैंडल करती थी। तो यू कैन से रोल रिवर्सल हो गया, द मदर बिकेम द चाइल्ड एंड द चाइल्ड बिकेम द मदर। तो उसने मुझे काफ़ी कुछ लाइफ में सिखाया है, एंड आई फील नॉट कीप माई साइड लाइफ असाइड कि हर एपिलेप्सी पेशेंट, आप अपने आप को इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। अब मेरी बेटी यूएस गई है, पर जाने से पहले पूरे मुझे ट्रेन करके गई, हाउ टू बुक अ कैब, हाउ टू गो आउट, हाउ नॉट टू बी स्केर्ड। मतलब शी अंडरस्टूड माई कंडीशन, और मैंने उसको रोका नहीं कि जाओ जाओ जाओ, लिव योर ड्रीम्स, आई एम स्ट्रॉन्ग, मामा कैन मैनेज हर सेल्फ। सो हाउ अभी आप मैनेज कैसे कर रहे हैं आई एम अकेले? मैनेजिंग माई होम। माई फादर इज सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया, उनका भी लुक आफ्टर कर रही हूँ, पूरे घर का लुक आफ्टर, घर में सब कुछ मैनेज मैं खुद कर रही हूँ, बिकॉज मैंने बिलीव किया एपिलेप्सी मेरी लाइफ के तुच्छ पार्ट है, कुछ वेरी स्मॉल पार्ट, इट डजंट कंज्यूम मी। आई जस्ट हैव टू, दिन में बस मुझे दवाई लेनी है। जैसे आप, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, आपने दिन में दवाई लेनी है, तो बस मेरा भी वही है, मैंने दिन में दवाई लेनी है, और पूरा घर का काम सब कुछ मैं अपने आप करती हूँ। तो मतलब जो एपिलेप्सी पेशेंट है, दे आर वेरी नॉर्मल, Very normal life, you can live a very normal life, you can have a good married life, you can have a good sex life, you can have normal children. मेरी बेटी देखो बिल्कुल नॉर्मल है। सो ये जो मन में स्टिग्मा है, जो हवा है कि एपिलेप्सी पेशेंट कुछ नहीं कर सकते, बीमार है, प्लीज़ इसको माइंड से निकालें। एंड मैं ट्रैवल भी करती हूँ, बट येस विद प्रिकॉशन, आई ऑलवेज वेयर अ कार्ड ओवर हियर दैट आई एम एपिलेप्टिक पेशेंट, दिस इज माई ब्लड ग्रुप, कुछ मुझे सीजर हो गया है, ये फैमिली मेम्बर को कॉन्टैक्ट करो, अपने प्रिकॉशंस करो, अपनी ज़िंदगी पूरी जियो, ज़िंदगी बहुत छोटी है, लिव इट। प्रीति, जैसे आपके डॉटर और आपके एक्स हस्बैंड आर इन यूएस, तो आप यहाँ पे अकेली, तो आपकी यू हैव सम हॉबीज और एस्पिरेशंस जो आप करती रहती हैं यहाँ पर, और डू यू हैव सम अदर एस्पिरेशंस और हॉबी जो आप अभी आगे करेंगी? प्रभ, फर्स्टली अकेली नहीं हूँ, आई एम अलोन बट नॉट लोनली, ये लाइन टैग है, याद रखना। एंड देयर सो मच टू डू फॉर एपिलेप्सी अवेयरनेस, बहुत कुछ करना है। बहुत लोगों में, स्पेशली पंजाब में, लोगों का स्टिग्मा इतना डीप है, तो आई वांट टू मेक पीपल अवेयर। बहुत, मेरे को जब भी एपिलेप्सी डे आ जाए 26 मार्च को, मेरे को बहुत इच्छा होती है कि मैं कुछ करूं। एंड अभी तो मेरे ड्रीम्स हैं कि मैं एक हिंदी फीचर फिल्म बनाऊं ऑन एपिलेप्सी, क्योंकि इंडिया इज़ ऑल अबाउट क्रिकेट एंड मूवीज़, एंड पिक्चर से ही बेशक लोगों को तक रीच हो, लोग देखें कि एपिलेप्सी के बारे में। एंड इफ देयर इज़ एनी पीपल हु कैन हेल्प मी मेक दिस मूवी, इट विल बी ग्रेट। एंड बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच आउट टू द वर्ल्ड कि ये डिसऑर्डर बिल्कुल नॉर्मल है, हम नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं। एंड ये सब, माई डॉटर इज़ काइंड ऑफ सेटल्ड, हस्बैंड इज़ देयर टेकिंग केयर ऑफ हर, तो नाउ आई एम वॉन्टिंग लाइक
एक होता है ना कॉलिंग, दिस इज माई हम्म, कॉलिंग, आई रियली वांट टू वर्क फॉर पीपल विद एपिलेप्सी, एंड वो जो स्टिग्मा लोगों के माइंड से हटा दो। अगर आपके पॉडकास्ट से एक पेशेंट या एक फैमिली को भी मदद मिल जाए, आई थिंक माई जॉब इज डन। प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एंड आपने बहुत सारे जो लोगों के माइंड में मिथ्स हैं एपिलेप्सी को लेके, वो काफ़ी हटे। नॉट ओनली एपिलेप्सी बट सेक्सुअल असॉल्ट आपने जैसे बात की, yes. तो ऐसे बहुत सारे असॉल्ट्स होंगे जो लड़के लड़कियां ड्यूरिंग दिस एपिसोड फेस कर रहे होंगे, और आज उसे ओवरकम करने या बोलने के लिए आगे आएंगे। एंड एक और आपके बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जो डाइवोर्सेस है वो हमेशा बिटर नहीं होने चाहिए, एक अच्छे नोट पे खत्म होने हो चाहिए। सकते हैं, yes. हाँ, And thank you so much, Prab, for inviting me. And I hope through your platform, जो भी मुझे reach करना चाहता है, they can contact me. And whether you have epilepsy, any disorder, you want to talk to me, I'm there. You're going through a low phase, I can talk to you. I do counseling, though I'm not a certified counselor, but आजकल लोगों को बात करने को कोई नहीं है, तो मैं हूँ। And through my Instagram or social media, they can always contact me. थैंक यू सो मच प्रीति। एंड टू एवरीवन लिसनिंग, अगर आज की बात ने आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं किया तो फिर आपने सिर्फ सुना, समझा नहीं। दिस इज Women Who Inspire. I'm Prabdeep Kaur on The Real Room with Prabdeep, and today's message is very simple. Don't fear labels, don't fear truth, and never fear your own voice. Take care. Bye-bye.